नमस्कार, पीके स्टोरीज चैनल पर आपका स्वागत है। इस बार 30 मार्च 2025 को विक्रम संवत 282 प्रारंभ होगा और चैत्र कृष्ण प्रतिपदा 19 मार्च 2026 गुरुवार तक समाप्त होगा। आइए जानते हैं कि इसे गुड़ी पाड़वा क्यों कहते हैं। हिंदू नववर्ष का प्रारंभ चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से होता है। इसे महाराष्ट्र में गुड़ी पाड़वा, पंजाब में बैसाखी, सिंध में चेटीदंड, दक्षिण भारत में युगादि और पुथांडु, आंध्र प्रदेश में युगादि नाम, जम्मू कश्मीर में नवरेह, केरल में विशु, असम में रोंगली बहु नाम से जाना जाता है। महाराष्ट्र और हिंदी भाषी क्षेत्र में इसे गुड़ी पाड़वा और नव संवत्सर के नाम से जाना जाता है। गुड़ी पाड़वा का अर्थ क्या है जानते हैं। गुड़ी पाड़वा दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें गुड़ी का अर्थ होता है विजय पताका और पाड़वा का मतलब होता है प्रतिपदा। क्यों गुड़ी स्थापित की जाती है? मराठी समाज गुड़ी को बनाकर उसकी पूजा करके घर के द्वारा उच्च स्थान पर उसे स्थापित करते हैं। प्राचीन समय में जब योद्धा युद्ध जीत कर आते थे तो घर और महल के द्वार पर विजय पताका के रूप में ध्वज लगाते थे। तभी से चैत्र प्रतिपदा के दिन नववर्ष और विजय उत्सव के रूप में यह प्रचलन चला आ रहा है। गुड़ी की सामग्री क्या क्या होती है जान लेते हैं। एक डंडा, रेशमी साड़ी या चुनरी, पीले रंग का कपड़ा, फूलों की माला, कड़वे नीम के 5 पत्ते, आम के 5 पत्ते, रंगोली, प्रसाद और पूजा की सामग्री। गुड़ी पाड़वा के अनुष्ठान सूर्योदय से पहले आरंभ हो जाता है। लोग प्रातः जल्दी उठकर शरीर पर तेल लगाने के बाद स्नान करते हैं। नित्य कर्म से निवृत्त होकर घर और द्वार की सुंदर सजावट की जाती है। घर के मुख्य द्वार पर आम के पत्तों का तोरण बनाकर लगाया जाता है और सुंदर फूलों से द्वार को सजाया जाता है। इसके साथ ही रंगोली भी बनाई जाती है। गुड़ी के लिए लकड़ी का एक डंडा ले, डंडे को साफ धो ले और उसके ऊपर रेशमी कपड़ा या साड़ी बांधे। इसके बाद एक नीम की टहनी, आम के 5 पत्ते, एक फूलों की माला, एक शक्कर की माला को लगाए और इसके ऊपर से तांबा, पीतल या चांदी का लोटा गिलास रख ले। अब जिस स्थान पर गुड़ी लगानी हो उस स्थान को साफ और स्वच्छ कर ले और स्थान के आसपास नीचे रंगोली बना ले। रंगोली के ऊपर एक पाट रखा जाता है और उसके ऊपर वो दंड रखा जाता है। तैयार गुड़ी को घर के दरवाजे पर, ऊंची छत पर या गैलरी यानी कि किसी ऊंचे स्थान पर लगाई जाती है। तो अभी देखते हैं गुड़ी की पूजा कैसे की जाती है। शुरुआत में गुड़ी को अच्छी तरह से बांधकर और उस पर सुगंध, फूल और अगरबत्ती लगाकर दीपक से गुड़ी की पूजा करते हैं। फिर दूध, चीनी, पेड़े का या मीठे का प्रसाद अर्पित करते हैं। इसके बाद दोपहर के समय गुड़ी को मीठा प्रसाद अर्पित करते हैं। इस दिन परंपरा के अनुसार श्रीखंड पूरी या पूरन पोली का भोग लगाया जाता है। शाम को सूर्यास्त के समय हल्दी, कुमकुम, फूल, अक्षत आदि अर्पित करके गुड़ी को उतारा जाता है। इस दिन कड़वे नीम का सेवन आरोग्य के लिए अच्छा माना जाता है। मीठे नीम की पत्तियां प्रसाद के तौर पर खाकर इस त्योहार को मनाने की शुरुआत करते हैं। नीम की पत्तियों को गुड़ और इमली मिलाकर चटनी भी बनाई जाती है। इस दिन श्रीखंड का सेवन करना बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन पारंपरिक व्यंजन तैयार किए जाते हैं, जैसे पूरन पोली, पूरी और श्रीखंड, खीर, मोटे चावल, जिन्हें लोकप्रिय रूप से शक्कर भात कहा जाता है। आपको वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे ही नए नए वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। जय शिवराय।